एम क्यू एम बहादुराबाद के जो करता धरता हैं उनका कुछ लेना देना नहीं है कराची से। वो अपने मामलात में अपने उसमें मस्त हैं। कराची को किस तरह से गैर मुकामी गैर मुल्की डाकू लूट रहे हैं इसका अंदाज़ा इस वीडियो से हो सकता है कि देखें। सामने बच्चे खेल रहे हैं पहलदूज, और ये पहलदूज खेलते हुए लड़कियां बच्चियां छोटी, और यहाँ पर सामने ये देखें टोपी लगा के जो खड़ा हुआ है दुकान के सामने, ये डाकू है। और किस कदर आराम से खड़ा हुआ है, ये देख रहा है। अपने दूसरे साथियों को इसने बुलाया है, और ये साहब जो जिनका हाथ नज़र आ रहा है, मेरे ख्याल से वो सो रहे हैं या ऊँग रहे हैं और अंगड़ाइयाँ ले रहे हैं। उनका हाथ जो है कैमरे में आ रहा है। अच्छा, ये जो गैर मुल्की डाकू हैं इन्होंने कराची को जो है वो मफतूहा इलाका समझ लिया है, और यहाँ पर लूट मार कर रहे हैं माल गनीमत समझकर। जो माल गनीमत लूटते हैं, जो इलाका फ़तह हो जाता है उसके बाद, उस तरह से ही कर रहे हैं, बिल्कुल दीदा दिलेरी से। ना पुलिस का कहीं पता है ना रेंजर्स का। ये इलाकों में जो है वो वैसे तो घूमते हैं। और देखें आपको कि जो सिंध गवर्नमेंट है या वफाकी हुकूमत है, ये जो सिंध गवर्नमेंट पे जो पुलिस और रेंजर्स पे जो एक ख़तीर रकम और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों पर ख़र्च की जाती है, लेकिन इस तरह से दीदा दिलेरी से ये डाकू जो है वो लूट मार करते हैं कि क्या कहा जाए इसको, कि ना पुलिस नज़र आ रही है, ना रेंजर्स है, ना और कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा है। और ये गरीब जो वहाँ के जो लोग हैं वो बेचारे लुट रहे हैं। और जो उनके पास जमा ये देखें, ये इसने अब अपना असल चेहरा दिखाया। जैसे उसका साथी आ गया, इसने असला निकाला और ये दुकान के अंदर घुसा है। और ये मैं बताऊं आपको कि ये बहादुराबाद का इलाका है, और बहादुराबाद के इलाके में इन 3 डाकुओं ने तकरीबन कल दोपहर 12:45 पर 12 बजे के 12:45 के करीब बहादुराबाद थाने की हदूद में ये लूटमार की है, जिनमें 5 दुकानें लूटी गई हैं। ये एक ही गिरोह था, 3 डाकुओं पर मुश्तमिल, और लाइन से इसने दुकानें लूटी हैं। 3 मोबाइल शॉप्स लूटे हैं, 2 किराना स्टोर, और दीगर लोगों को भी ये लूट लाट के गए हैं। लेकिन अंदाज़न जो है वो जो इत्तलात मिल रही हैं, ज़राए कह रहे हैं, ये 25 लाख से ज़ायद का माल जो है ना इन 3 दुकानों से ले गए हैं। मोबाइल फ़ोन अलग ले गए हैं। ये 5 दुकानों में जो लूट मार की है उसमें 3-4 मोबाइल फ़ोन भी गए हैं कीमती, और उसके अलावा तकरीबन जो माल गया है, मोबाइल फ़ोन गए हैं, और दीगर जो कैश गया है तकरीबन 25 लाख का गया है। ये बहादुराबाद का इलाका जो है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में वाक़ है, और इससे पहले भी यहाँ वारदातें का तो यहाँ पर जो है वो जुमा बाज़ार लगा हुआ है। और ये 5 दुकानों को जो लूट के गए हैं, पुलिस जो है आपको पता है कि वो सीसीटीवी फुटेज लेने तक करते हैं काम। उसके बाद जो है वो फिर उस पे उनकी नज़र दूसरे, क्योंकि जो वारदात पे ये पहुंचते हैं उसके बाद ही इत्तला आ जाती है 3-4 वारदातों की, तो वो पीछे निकल जाती है और उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है, और नई होने वाली वारदातें जो हैं उस पर पुलिस काम शुरू कर देती है। हज़ारों की तादाद में ऐसी वारदातें हैं कराची में जो है वो नामालूम पड़ी हुई हैं, उनके मुल्ज़िमान का कोई सुराग नहीं लगा है। और जो बड़े क्राइम के केसेस हैं उसमें जो है वो तमाम एजेंसीज़ को मिलकर जो है वो काम करना चाहिए। और ये जो गैर मुल्की गैर मुकामी लोग हैं, अच्छा मैं बताऊं आपको कि पीआईबी का इलाका जो पुरानी सब्ज़ी मंडी है, सुखिया ग्राउंड के अतराफ़ में, यहाँ पर भी बहुत सारे क्रिमिनल ऐसे हैं जो असला भी किराए पे देते हैं, वहाँ से क्रिमिनल असला भी लेके जाते हैं, और वो लूटमार करने के बाद वो जो किराए का असला है वापस देते हैं। एक आध उसको मोबाइल फ़ोन छीना हुआ दे देते हैं, उसके अलावा जो है वो दीगर जो सामान होता है वो भी उसको दिया जाता है, और उसको उसका किराया भी दिया जाता है। मैं आपको बताऊँ कि इस सिलसिले में जो साईं सरकार है उनको भी सोचना चाहिए, ख़ास तौर से जो है वो, क्योंकि अब उनकी हुकूमत के चंद ही दिन रह गए हैं। ये कराची के शहरी जो लुट रहे हैं, जो परेशान हो रहे हैं, उनको देखें। और इसके साथ साथ जो चीफ़ सेक्रेटरी सिंध है उनको तो ख़ास तौर से जो है वो देखना चाहिए, इन्हें सुहेल साहब को, राजपूत साहब को। इसके अलावा आईजी सिंध जनाब गुलाम नबी मेमन साहब को भी इस पर गौर करना होगा कि कराची में लूट मार की वारदातें कम हों। इस सिलसिले में जो है वो कराची पुलिस चीफ़ जनाब जावेद आलम ओडो साहब को खुसूसी इक़दाम करने होंगे। इम्तियाज़ शाह, कराची न्यूज़ टाइम्स। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और घंटी का बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें।